सभी का हमारा टॉपिक चल रहा था 8th क्लास मैथ सब्जेक्ट में। और कल हमने एक सूत्र पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब और बराबर में था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फॉर्मूले पर कल कक्षा 8 की मैथ की जो वीडियो हम लोगों ने बनाई थी उसमें हमने इस सूत्र पर आधारित उदाहरण सॉल्व किए थे। आज कुछ एक्सरसाइज 4a शुरुआत कर रहे हैं और एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है b प्लस a की होल क्यूब। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है। अब तो यहां हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी की घात 3 और बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। हमें सवाल क्या सॉल्व करना है, b प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर घात 3 यानी कि b प्लस 1 और बाहर घात 3। अब क्या करना है, a की जगह b और b की जगह 1। मतलब यहाँ पे क्या है हमारा a की घात 3, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए हमारा b की घात 3। आगे फिर क्या कर सकते हैं हम, 1 की घात 3। उसके बाद फिर क्या आया हमारा 3 गुणा a के स्थान पर हमने b गुणा 1 और ब्रैकेट में हमारा b प्लस a। आगे सॉल्व करें तो 1 की गुणा मैंने इससे पहली वीडियो में आपको समझाया था। 1 की तो हम कितनी भी बार गुणा करें क्या आएगा बच्चों, 1 ही आता, आप सब जानते हैं इसे। और 3 गुणा b गुणा 1 अर्थात गुणा करी यही आ गया हमारा कितना 3b। इधर b प्लस 1। अगला काम क्या करना था हमें ये करना था भाई कि b की घात 3 प्लस 1 प्लस 3b की अंदर कर दो 3b स्क्वायर प्लस 3b और यही हमें क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त। गुणा एक बार फिर से समझिए, 3b की b में गुणा करेंगे तो b की एक घात यहाँ है, b की एक घात यहाँ है, मिलके 2 घात प्लस 3b की 1 में गुणा करी 3b। ये हमारा पहले का क्या क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को आप बीच में रोक कर नोट कर सकते हो और उसके बाद अपने घर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इसको। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूं मैं आपको। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो मैं आपको कराता हूं इसका घ। और ये क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई और सबका होल क्यूब। जो 20 के क्वेश्चन है बड़े सिंपल से हैं, आप सीख चुके होंगे मुझे भरोसा है।
तो आप इन क्वेश्चन की तरह से कोशिश करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टफ सा सवाल करा रहा हूँ, कुछ नए तरीके का। ये है क्योंकि अभी तक यहाँ पर पावर नहीं आई थी, घात नहीं थी किसी सवाल में, आसान से सवाल थे। इसको करते हैं। तो आपको क्या बताया था, सूत्र तो हर सवाल में लिखना ही है। क्या है सूत्र, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसका होल क्यूब। ये लेके चल रहे हैं। खोलते हैं इसको। तो शुरू वाले के ऊपर क्या होता है, घात 3, मतलब a के ऊपर घात 3। तो क्या करें फिर, a की जगह क्या है हमारा भाई, ध्यान से देखो, x की घात 2 दिखाई दे रहा ना। तो x की घात 2 ब्रैकेट लगाओ और सबके बाहर घात 3 सूत्र के अनुसार प्लस b के स्थान पे क्या ले लेते हैं हम, y की घात 3 प्लस 3 गुणा a के स्थान पे हमारा x की घात 2, b के स्थान पे हमारा y और लास्ट में x की घात 2 जमा y। इसको खोलना सिखाया था कल आपको कि जितनी पावर बाहर हो उतनी बार आप लिख लो। कैसे करेंगे फिर, ये है हमारा, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 बार गुणा के रूप में। ये लिखा ना हमने, दिखाई दिया आपको। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्योंकि घात 3 है, 1 2 3 बार हमने इसलिए लिखा। अब गुणा में तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 और 2 4 और 2 6। घातें कितनी हो गई, x की घात 6 हो गई हमारी। ये हो गई प्लस y की घात 3 प्लस, इन सब की गुणा करें तो ऐसे ही आ जाएगा 3x की घात 2 y और x की घात 2 प्लस y। आगे x की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस, अब इनकी अंदर गुणा करते हैं हम ब्रैकेट में। तरीका तो हमारा वही है जैसे हम करते आए हैं। इनकी गुणा इसमें करनी है केवल x की घात 2 में। तो 3 x की घात 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, कुल मिला के कितनी हो गई 4। y तो ऐसे आ जाएगा क्योंकि यहाँ है ही नहीं। तो 3 x की घात 2 और 2 4 और y 7। आगे 3 x की घात 2 y और y लास्ट में है, तो आपका 3 x की घात 2 और y की y से गुणा करी y की घात 2। यही हमें इसे रोक देना है, हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आप छोटे बालक हो इसलिए बहुत आराम के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। 7th क्लास में आपने थोड़ा पढ़ा, छोटा सिलेबस होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, आप भी तो थोड़े से बड़े हुए। चलिए, ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, नोट कर लेंगे आप। वीडियो को बीच में रोक लिया करो, उसके बाद पूरे क्वेश्चन को आप नोट कर लिया करो। ठीक, तो मैं रफ कर देता हूं इसको और इससे अगले सवाल की ओर चलेंगे फिर हम, जो मुझे लग रहा है कि शायद
जो कमज़ोर बालक होते हैं वो शायद इनमें मिस्टेक करेंगे, तो मैं खुद सोल्व करा रहा हूँ। और अच्छे बालक हों, कमज़ोर बालक हों, सबको मेहनत करनी है, सबकी समझ में आएगा, ऐसा पढ़ा रहे हैं, हमें पता है, इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत ध्यान के साथ आपको पढ़ना है। अगला सवाल मैं आपको कराता हूँ। पहले क्वेश्चन का अणे सवाल है और सवाल हमारा कहता है, सवाल कह रहा है हमारा 5 + 3y और इसकी घात 3। 5 + 3y इसकी घात 3 सोल्व करते हैं इसी की तरह से। तो इसी की तरह से सोल्व करेंगे। 5 + 3y की घात 3। सूत्र तो हर क्वेश्चन में लिखना है, ये तो याद ही रखने वाली बात है भाई। तो a की घात 3, तो यहाँ पे क्या है 5 की घात 3 प्लस b 3y की घात 3। कल आपको कुछ कलर था पहली वीडियो में, आपको इस तरह की समस्या से अवगत कराया था। जिन बच्चों ने ध्यान से वीडियो देखी होगी, ध्यान होगा, मैंने कहा था बेटे ब्रैकेट तो जरूर लगाना, यदि हम ना लगाएं तो घात 3 कहाँ आ गई, केवल y पर, और यदि हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये घात 3 पूरे पर आ गई, अर्थात 3y की घात 3। तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट जरूर लगानी है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपका ध्यान यहाँ दिलाया था, आकर्षित कराया था। इससे आगे आप चलें तो a का मान 5, b का मान 3y, a + b यानी 5 + 3y, इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो 5 की घात 3 कितना होगा, बोलो 5 × 3 = 15 हो सकता है भला? ध्यान से देखो, क्या सिखाया था कल कि जिसके ऊपर जितनी घात उतनी बार लिखो। 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125, यानी 5 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 5 की घात 3 का मतलब क्या होगा भाई, 125। समझ में आया ना कैसे होगा? यहां मैंने आपको दिखाया था जितनी घात उतनी बार गुणा में आप लिखो और उसके बाद आपस में गुणा करो, हमें 125 प्राप्त होगा। अब 3y की घात 3 यानी पूरे की, तो इसको क्या करो, ये है ना इस तरह से, तो इसको हम लिख लेंगे 3y × 3y × 3y। क्या कर लेते हैं, 3 × 3 = 9 × 27, तो यहां हमारा आ गया 27 और y की पावर 3 प्लस इन तीनों की गुणा कर लेते हैं भाई। तो 3 × 3 = 9 × 5 = 45 या 3 × 5 = 15 और 15 × 3 = 45। तो 45y और ब्रैकेट में हमारा 5 + 3y। इससे आगे चलते हैं, क्या मिला था हमें, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इन दोनों की गुणा। तो क्या करना हमें, 45 में हम 5 की गुणा करते हैं, गुणा तो आप सबको आती होगी। 45 में 5 की गुणा करें
तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल कितने लगे? 2। यहां लिख देते हैं। चलो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2। 5 चौक 20 और 2 22। फिर से देखो आप, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। 22 हाथ में आ गया। अब हमें 45 बाई की गुणा किससे करनी है? किससे? 3 बाई से। तो 3 पंजे 15 का कितना हो जाएगा? 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13। फिर से ध्यान दो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। बाई यहाँ कुल मिला के बाई की घात 2। यहीं पे क्या कर दो आप, सवाल को रोक दो। ठीक, समझ में आया होगा आपको, लिख भी लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो वीडियो रोक कर लिख लिया करो। ठीक, इसके बाद हम एक लास्ट सवाल और देखेंगे आज की वीडियो में। और